नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपनी ही आवाज़ भगवती इनक्लेव से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको वेद बताना चाहता हूँ। वेद का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। वेद का मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे यहाँ से कोई चीज़, अच्छी चीज़ चली जा रही है, शुभ कोई अच्छी चीज़ चली जा रही है। अब सामने में एक दीवार आ गया, अब ये इसको वेद करके इधर नहीं जा सकता है। वो तो क्या होगा, यहीं से ये रिटर्न होगा। उसको वेद बोलते हैं। किसी भी चीज़ के रास्ते में आके खड़ा हो जाइए, वो रुकावट बन जाता है, उसको वेद बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ की बात नहीं हुई, यहाँ पर बात होती है कि शुभ रिजल्ट के कोई ग्रह अच्छे रिजल्ट के लिए रुकावट बन जाए तो बोलते हैं शुभ रिजल्ट नहीं मिलेगा इस ग्रह के यहाँ होने के कारण। तो शुभ ग्रह को रोकने वाला ये ग्रह है, इसलिए ये वेद लग गया। तो ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं दे सकेगा। क्या होगा, वो रुक गया वहाँ पर और उसको चलना है तो वापस रिबाउंड हो जाएगा। तो रिबाउंड होने के कारण वो कुछ निगेटिव रिजल्ट भी देगा। बकरी नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है, थम जा रहा है। तो जैसे किसी का 8 नंबर है राशि, माने वृश्चिक राशि है, तो चंद्रमा यहीं पर है उसका। तो 9 नंबर 10 नंबर में शनि है, तो शनि चंद्रमा से तीसरे है, 1 2 3, तो ये शुभ हो गया, ये शुभ है। चंद्रमा से तीसरा, ये शुभ है। फिर किसी का दस 9 8 7 6 5 सिंह राशि है, किसी का सिंह राशि है। तो शनि अभी यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो चंद्रमा से छठे में शनि आते हैं तो भी शुभ होते हैं। और फिर और यहाँ 5 है और यहाँ चंद्रमा है, सॉरी, तो 10 11 12। तो किसी का मीन राशि है, तो मीन राशि से शनि 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चंद्रमा से शनि जब 11 रहते हैं तो ये शुभ होते हैं। ये स्टेटस देते हैं।
मर्यादा देते हैं, आपका यश की वृद्धि होगी, सक्सेस रेट बहुत हाई होगा आपका। और यदि चंद्रमा से छठे हैं, जिसका जैसे वृश्चिक राशि है, आठ वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि चंद्रमा है तो तीसरा 10 पड़ेगा, 8, 9, 10। यहाँ पर 5 है, राशि है सिंह। सिंह राशि के लिए छठे में 10 पड़ेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो छठे में 10 पड़ेगा, तो ये है विजय। मतलब शनि सिंह राशि वालों के लिए विक्ट्री दे रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर में विजय, शत्रुओं पर विजय। कोई शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकता है। यदि वो आपसे वो झगड़ा करेगा, झंझट करेगा, हार जाएगा। सरेंडर करेगा तो ठीक है, यदि आपके पीछे पड़ जाएगा कि इनको हमको गोली से मार ही देना है, तो इसके पहले कि वो आप पर आक्रमण करे वही मर जाएगा। तो उसको चाहिए सिंह राशि वालों का कोई भी शत्रु हो, यदि आपको मालूम है कि ये व्यक्ति जिससे मैं झगड़ा कर रहा हूँ सिंह राशि का है, तो भैया इससे तो पार नहीं पाएंगे, चलो मैं उसके मित्र बन जाऊँ, सरेंडर कर दूँ या छोड़ करके भाग जाऊँ, तब तो ठीक है। उसी तरह से यदि कोई आदमी मीन राशि का है, तो मीन राशि वालों के लिए ये शनि यहाँ पर है 10 नंबर में। गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 में है तो धन। तो शनि हमेशा चंद्रमा से तीसरे शुभ है, छठे शुभ है और 11वें शुभ है। रूप बदलता है, रिजल्ट बदलता है। एक बार स्टेटस देते हैं तीसरे में, छठे में विजय देते हैं, 11वें में धन देते हैं। तीसरे छोटे भाई को बोलते हैं, उनकी तरक्की होती है। छठे मामा को बोलते हैं, मामा की तरक्की होती है। और 11वां बड़े भाई या बहन, जो भी सबसे भाई बहनों में जो भी सबसे बड़े हैं उनको बोलते हैं, तो उनकी भलाई करते हैं। छोटे मामा जी और सबसे बड़े, तीसरे, छठे और 11वें शनि शुभ होता है। ये तो अब क्लियर हो गया। अब ये रहा कि यहाँ पर 8 नंबर है और आपका चंद्रमा यहीं पर है, 10 नंबर में यहाँ शनि है, तो ये सक्सेस में आ गए, ये रिजल्ट बढ़िया देंगे। क्या आपके मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शर्त यह है कि चंद्रमा से 12वें घर में, यहाँ मतलब तुला राशि में सूरज छोड़ करके कोई और ग्रह हो। इवन राहु केतु को भी मत लीजिए, सूरज राहु केतु इज नो प्लैनेट, लेकिन भेद लगता है इनसे भी। तो यदि इसमें कोई ग्रह है, मान लिया यहाँ पर मंगल है, तो शनि का ये शुभ रिजल्ट चला गया। चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि है, 5 है, तो यहाँ 10 होगा और यहाँ शनि होगा, तो ये चंद्रमा से छठे हैं। तो कहा गया है कि यदि छठे में शनि शुभ रिजल्ट दे रहे हैं, तो चंद्रमा से 5वें में
1 2 3 4 5, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। सूरज को छोड़ करके कोई भी ग्रह यहाँ पर होगा, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, तो ये जो सक्सेस का रिजल्ट है, विजय का रिजल्ट है, वो नहीं मिलेगा। भेद हो गया, बाधा हो गई, रुकावट आ गई। उसी तरह से यहाँ पर 12 नंबर है तो 10 नंबर यहाँ आएगा, 10 11 12। यहाँ पर आपका चंद्रमा है, यहाँ तो गिनती कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वाला जो शनि है ये शुभ है, धन देगा, माला माल कर सकते हैं, ये कर्जे उर्जे से वसूल हो जाएंगे आपके। लेकिन शर्त यह है कि चंद्रमा से 9वें में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चंद्रमा से 9वें यदि कोई ग्रह है तो ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर मंगल है, यहीं बुध है, यहीं शुक्र है, यहाँ गुरु है, तो ये रिजल्ट, शुभ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको भेद बोलते हैं। मतलब जो अच्छा फल देने वाला ग्रह अच्छा फल ना दे सके उसको भेद बोलते हैं। तो हर वृश्चिक राशि वाले, हर सिंह राशि वाले और हर मीन राशि वाले इसको चेक कर लें। वृश्चिक राशि वाले ये चेक करें कि उनके चंद्रमा से 12 में, मतलब तुला में कोई ग्रह तो नहीं है। यदि तुला में कोई भी ग्रह है तो ये बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, सूरज रहेगा तो वो भेद नहीं देगा, सूरज रहेगा तो भेद नहीं देगा। सूरज और शनि बाप बेटे हैं, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है, सूरज और चंद्रमा बाप बेटे हैं, तो ये भेद नहीं करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भेद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप राशि फल बोलने के कितना भी आप ज्ञाता हैं, कितने बड़े भी ज्ञाता है, और यदि आपको वेद का ज्ञान नहीं है तो आप जो रिजल्ट बोल रहे हैं वो बकवास है, बिल्कुल बकवास है। कारण कि आप तो बोल रहे हैं कि अरे तीसरा शनि है वृश्चिक राशि वालों का, तो ये तो 2022 के जुलाई तक तो बम बम, अरे कुछ भी कर लो यार, पूरी धरती तेरी है। बात सही है, लेकिन आपको देखना होगा कि तुला राशि में कोई ग्रह तो नहीं है। सूरज को छोड़ करके कोई ग्रह है वहाँ, तब ये बम बम वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हो गया ना आपकी भद्दगी। लोग बोलेंगे क्या एस्ट्रोलॉजर है, जो बोलता है मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो वेद बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से वाम वेद माने उल्टा, जैसे चंद्रमा से 12वें में शनि हो, आपका चंद्रमा यदि आपका 9 नंबर में है, तो
8 है, यहाँ 7 है, और आपका चंद्रमा यहाँ पर है। तो यहाँ से 12वें में ये शनि खराब होता है। लेकिन यहाँ से तीसरे में कोई ग्रह हो, 8, 9, 10, यहाँ पर कोई ग्रह हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, तो ये जो निगेटिव रिजल्ट है ये कट जाता है। इसको उल्टा वेद बोलते हैं, वाम वेद बोलते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये जो मैंने बताया आपको, यदि आप वेद नहीं जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में राशि फल का कोई कथन मत कीजिए, रुक जाइए। जब तक आप वेद नहीं सीख लेते हैं तब तक आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। सीधा वेद शुभ और उल्टा वेद अशुभ। अशुभ ग्रह को उल्टा वेद शुभ कर देता है, अशुभ होने नहीं देता है, और शुभ ग्रह को सीधा वेद अशुभ कर देता है। तो ये शुभ फल होने नहीं देता है। ये दोनों चीज़ समझना ज़रूरी है। आप अपने किसी पुस्तक के सहारे या जैसे भी आप जानना चाहते हैं उसको मदद ले लीजिए, लेकिन मैं बड़े साधारण ढंग से बोला हूँ। आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो बिना इसके जाने कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज़ राशिफल में एक बहुत ज़रूरी और प्रकरण है कि यदि शनि शुभ है और वो 29 डिग्री में है, शनि 29 डिग्री में है, तो ये निष्फल हो जाएंगे। ना अच्छे ना बुरे, बेकार हो जाएंगे, बुरे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा शनि यदि 29 डिग्री में है तो शुभ और अशुभ की बात रही नहीं, अशुभ हो सकता है, ये शर्तिया मान चलिए, शुभ तो नहीं होगा। दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ जो बात बोल रहा हूँ ना, ये आपको फ्यूचर में यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे और प्रेडिक्शन करने लगेंगे तो ये बहुत काम आएगा। जैसे शनि, चूँकि शनि के बारे में ही बता रहा हूँ इसलिए शनि को ही ध्यान दीजिए। मान लिया शनि मेष राशि में है, 1 नंबर में है, तो ये नीच है। तो कभी तो शनि मेष राशि में जाएगा तो वो नीच होगा। तो नीच राशि का शनि यदि तीसरे हो, छठे हो, 11वें हो, तब भी वो कोई शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, ये भी निष्फल हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा ये। यदि शनि शत्रु राशि में हो, ये मान लिया सूरज है, तो ये तो इनके पापा का घर है तो इसमें नहीं, लेकिन ये शनि 8 नंबर में हो, ये 9 नंबर में हो, ये 12 नंबर में हो, मतलब शत्रु की राशि, शत्रु राशि में शनि रहे तब भी ये वेस्ट हो जाएंगे। अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। फिर यदि शनि अस्त हो जाए, अस्त का मतलब
उस सूरज से नज़दीक हो जाएं। सूरज के नज़दीक आने से, जैसे सूरज से चंद्रमा 12 डिग्री के क्लोज आ जाते हैं तो जल जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। तो ये जब शनि से अस्त हो जाए, सूरज से अस्त हो जाए, कंप्यूटर वाली कुंडली में वो लिखा रहता है अस्त हो गए, डिग्रीज लिखा रहती है सभी ग्रहों का है कि कौन ग्रह अस्त हो गया, मतलब वो सूरज से जलने के रेंज में आ गया, तब भी ये ग्रह वेस्ट हो गया, रिजल्ट नहीं देगा। ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब मान लिया शनि है आपके कुंडली में, शनि 10 नंबर में है तो बली है, शनि 10 नंबर में है तो शुभ है। अब मान लिया इस शनि पर सूरज की दृष्टि है, सूरज की दृष्टि है, इस शनि पर मंगल की दृष्टि है, इस पर राहु की दृष्टि है, तो ये क्रूर ग्रह की दृष्टि, ये क्रूर गुरु की दृष्टि, ये भी पापक ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ी तो ये शुभ कट जाएगा। मतलब यदि कोई भी शुभ ग्रह हो तो वो शुभ ग्रह बढ़िया रिजल्ट नहीं दे सकते हैं यदि उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो। कोई है डोर पर? सर मंदिर का प्रसाद। अच्छा ठीक, जय गणेश। डिलीवरी सर मतलब सुबह शाम 5 दिन हो रही है। सुबह शाम ना, ठीक। सॉरी अबाउट दैट, मैं जल्दी से आने का कोशिश किया लेकिन लेट था। अच्छा ठीक, डिस्टर्ब मत कीजिए, रहने दीजिए इससे में बीच में। तो कहने का मतलब कि एक रूल, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, उसको समझ लीजिए कि कितना भी शुभ ग्रह हो आपके कुंडली में, आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत बली है, बहुत शुभ है, गुरु उच्च हो गए, गुरु शुभ है और बली भी हो गए, उच्च के भी हो गए, लेकिन उस पर 2 पाप ग्रह की दृष्टि हो गई तो गुरु किसी काम के नहीं रहेंगे। गुरु पर पाप की दृष्टि हो गई, 3 ग्रह हो गए तो बिल्कुल बेकार हो गए, वो हानि करेंगे। लेकिन मान लिया शनि है या राहु है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही है तो पाप ग्रह भी शुभ हो गए। ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। राशिफल बोलने में इसकी बहुत ज़रूरत है और आपको कुंडली को एनालाइज करने में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत रूल हैं, मैंने कहा दशा अंतर्दशा बोलने में बहुत सारे रूल को देखा जाता है। मेरे ख्याल से 110 या 12 या उससे भी आधे ज़्यादा रूल हैं। उसी तरह से कोई ऐसा ग्रह है जो क्रूर राशि पर है, जैसे ये शनि है और 1 नंबर में है, 1 नंबर में है तो ये नीच हो गए। तो ये जो राशि है, इस राशि पर भी यदि शुभ ग्रह हैं या शुभ दृष्टि पड़ रही है तब भी ये शनि जो नीच है, नीच होते हुए भी ये शुभ हो जाएंगे, नीच होते हुए भी शुभ हो जाएंगे। समझ रहे होंगे कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं। मैं इसलिए
इस पर विशेष जोर दे करके आज मैं अलग से ये समय यूज़ करना चाहता था। तो वेद इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई ग्रह अशुभ रिजल्ट दे रहा है और उसको वेद लग गया तो उसका अशुभ रिजल्ट नहीं होगा। कोई शुभ ग्रह शुभ रिजल्ट दे रहा है, उसमें वेद लग गया तो शुभ रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सारे पुस्तकों में ये कहा गया है, स्टैंडर्ड बुक्स में, कि यदि शुभ ग्रह को वेद हो गया तो वो अशुभ रिजल्ट देंगे। बहुत जगह कहा गया है कि वेद हो गया तो वो शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। मैं इससे सहमत हूँ कि यदि शुभ ग्रहों को वेद लग गया तो वो अशुभ रिजल्ट देंगे। मैं इसको अनुभव कर चुका हूँ। यदि किसी ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, कोई ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं और वहाँ वेद लग गया तो अशुभ ग्रह शुभ रिजल्ट देंगे, अशुभ ग्रह शुभ रिजल्ट देंगे। सो बिना वेद के यदि आप राशिफल हम और आप बोलते हैं तो वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, वी आर जोकर्स। सही बोल रहा हूँ। ऐसे चीज़ को शास्त्र इतना आसान नहीं है कि 2-4 किताब पढ़ करके हम लोग बोल देंगे। ग्रह कैसे अशुभ होते हैं, ग्रह कैसे शुभ होते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, दोनों दो चीज़ है, प्योरली दोनों दो चीज़ है। जब चंद्रमा कभी भी शुभ हो, जैसे चंद्रमा उच्च हो और पाप ग्रह से नहीं देखे जा रहे हों, तो वो चंद्रमा सभी बाकी 8 ग्रहों को शुभ रिजल्ट देंगे और उनको भी बोलेंगे तुम भी शुभ रिजल्ट दो, मजबूर करेंगे ये। लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो चंद्रमा कब बली और कमज़ोर होते हैं, एक सिंपल रूल जान लीजिए। अमावस्या है ये, अमावस्या से 72 डिग्री प्लस, 72 डिग्री माइनस, 72 डिग्री प्लस और 72 डिग्री माइनस, तो 12 डिग्री का एक तिथि होता है। सूरज और चंद्रमा की दूरी जब 12 की होती तो एक तिथि बनता है, तो 12 छक 72, 6 दिन। तो अमावस्या से 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे चंद्रमा कमज़ोर रहते भी हैं, शुक्ल पक्ष में भी कमज़ोर रहते हैं, शुक्ल पक्ष में भी चंद्रमा कमज़ोर रहते हैं, प्रोवाइडेड ही इज़ नॉट नियरर टू सन। सूरज के 72 डिग्री आगे पीछे यदि चंद्रमा नहीं है तो थोड़े स्ट्रांग हैं, बली हैं। शुक्ल पक्ष में है तो बिल्कुल बली है, कृष्ण पक्ष में है तब भी 6 दिन के बाद वो शुभ हो जाएंगे। अमावस्या के 6 दिन के बाद 7वें दिन से वो शुभ हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रूल हैं। सो कृपया इन सभी जितने रूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ या मैंने बताया हूँ, 2-3 बार इसको देख करके नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नारद संहिता से भी वैलिड है और पराशर संहिता से भी ये वैलिड है। तो कभी भी राशिफल जब देखने लगिए, यदि आपको आता है तो अष्टक वर्ग देख लीजिए, नक्षत्र सिद्धांत से देख लीजिए, हाउस के ऑनरशिप से देख लीजिए, पापक ग्रह किस पर दृष्टि पड़ रही है, 2 से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, 2 पाप ग्रह की दृष्टि किसी शुभ ग्रह पर पड़ रही है, या शुभ ग्रह पर 2 या उससे अधिक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, रिजल्ट अलग होगा। तो ये सब थोड़ा नोट कर लीजिए। इवन
क्रूर राशि में कोई ग्रह है और उसको भी शुभ ग्रह देख रहा है 2, तो वो शुभ हो जाएगा, और वाइस वर्सा। तो ये वेद और वाम वेद, उल्टा वेद, खराब रिजल्ट शुभ हो जाए और शुभ रिजल्ट खराब हो जाए। शुभ रिजल्ट खराब हो जाए इसको वेद बोलते हैं, अशुभ रिजल्ट अच्छे हो जाए इसको वाम वेद बोलते हैं। तो थोड़ा देखिए, हमें लग रहा है कि आई एम नॉट वेरी क्लियर टू यू, आई एम नॉट वेरी क्लियर टू यू, हमको ऐसा लग रहा है। तो इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ माफ़ी मांग रहा हूँ उसके लिए।